अब वो गेम खेलने लगे हैं। स्टैचू, ठीक है, स्टैचू ऐसे जैसे बैठे हो, हिलेगा नहीं कोई। रोना झुकना बंद। स्टैचू हिल रहा कोई, इसका मतलब वो हंसना नहीं चाहता। जो हंसना नहीं चाहता वो अपना दुख खरीद रहा है ना अपने लिए। हंसना हंसाना शुरू। आवाज, रोना झुकना बंद। बंद मतलब बंद। हंसना हंसाना शुरू, रोना झुकना बंद। हंसना हंसाना शुरू। अब ऐसे ही करना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सयन जी। और इस स्माइली मीटर को हम इस कार्यक्रम के दौरान बीच बीच में इनकी मदद से चेक भी करते रहेंगे। ये मीटर धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, ये आप भी महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, खुशी का जो है वो स्केल है वो बढ़ता जा रहा है। स्केल बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल। और जो नहीं हंस रहे हैं वो भी धीरे धीरे हंसने में शामिल हो जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल होंगे ही, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि जो हंसता है उसका जो संग साथ है आपको अच्छा लगता है, आपको उसका जो बड़ा खुशगवार एक माहौल सा आप फील करते हैं। लेकिन कोई रोता हुआ सज्जन हंसते हुए के बीच में बैठ जाए तो जो सारे हंस रहे होते हैं उनके ऊपर भी असर पड़ जाता है। बिल्कुल ऐसा होता है। तो आप ऐसा ना करें। जो माहौल है हंसी का, इसको धीरे 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 अपने अंदर बढ़ाते जाएं। बाहर तो बना ही हुआ है, अंदर बढ़ाते जाएं और इस आनंद में शामिल हो जाएं। बिल्कुल, मुझे लगता है आशीष योगेश की बराबरी भी करेंगे उस हंसी के मीटर से, जिस स्माइली मीटर की हम बात कर रहे हैं। तो हम अपने पूर्व ग्रहों से छूट जाएं बिल्कुल। और हंसना शुरू करें। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, रोते हुओं को कैसे हंसाएं, मुरझाए दिलों को कैसे हर्षाएं, ये संजय ने भी कर दिखाया। और प्रस्तुति भी कुछ इसी तरह की है, क्योंकि सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में ये आदेश के रूप में दिया गया है कि रोना झुकना छोड़कर हंसना शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए सब मिलकर रोते हुए वातावरण से मुक्त होने का ही जो ये आदेश अभी आपने जिक्र किया है, उसके लिए हम हंसाने का लोगों को प्रयत्न करते हैं। पेश है अगली प्रस्तुति। रोते हुओं को कैसे हंसाएंगे, मुरझाए दिलों को कैसे हर्षाएंगे। कितनी भी परेशानी हो, कितने भी व्यस्त हो अपने जीवन में, लेकिन हमेशा मुस्कुराते रहें। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। सहृदयता। तभी तो
व्यभिचारी और अत्याचारी करना होगा इन सबके दिलों में, करना होगा इन सबके दिलों में सच्चाई धर्म का विस्तार, सच्चाई धर्म का विस्तार। तभी तो ये सब सीख पाएंगे, तभी तो ये सब सीख पाएंगे शिष्टाचार व सदाचार, शिष्टाचार व सदाचार। जगत जंजाल में फंसे हुए हैं जो, पारिवारिक संबंधों में जकड़े हुए हैं जो, जगत जंजाल में फंसे हुए हैं जो, पारिवारिक संबंधों में जकड़े हुए हैं जो, करना होगा इन सबके दिलों में, करना होगा इन सबके दिलों में संभाव का संचार, संभाव का संचार। तभी तो ये सब कर पाएंगे, तभी तो ये सब कर पाएंगे इसी जीवन में अपना उद्धार, 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 अपना उद्धार, इसी जीवन में अपना उद्धार, इसी जीवन में अपना उद्धार। सो रोते हुओं को कैसे हंसाएं, मुरझाए दिलों को कैसे हर्षाएं। बात बड़ी गंभीर है। अभी तक हम कोशिश जो कर चुके हैं, मेरे को लगता है कि काफी हद तक तो सक्सेसफुल है। जी, जी, जी। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे सज्जन हाँ, हाँ। हैं जिनकी जिम्मेवारी मेरे को लगता है, जो हंसाने की असली जिम्मेवारी है, जी। वो सेन जी पर है। सेन जी पर है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये हमारे बस का नहीं है। और सेन जी के लिए मैं एक शेर कह रहा हूं। एक शेर, क्या बात है, इरशाद इरशाद। हम रोते हुओं को हंसना सिखाने वाले, हम क्या बात। रोते हुओं को हंसना सिखाने वाले, तेरी इस रहमत पर कुर्बान है हम। वाह, तेरी इस रहमत पे तेरी कुर्बान है। इस रहमत पर क्या बात। कुर्बान है हम रोते हुओं को हंसना सिखाने वाले, हंसना सिखाने वाले, तेरी इस रहमत पर कुर्बान है हम। क्या बात। रोने झुकने के
युग में हंसाते हो। क्या बात। रोने झुकने के युग में हंसाते हो। कमाल होता है जब उजड़ों को बसाते हो। क्या बात है, क्या बात है। कमाल होता है जब उजड़ों को बसाते हो। बहुत बहुत बढ़िया, बेहद उम्दा। बिल्कुल मुकर्रर मुकर्रर। अपने आप से कह। बिल्कुल पूरी पूरी इजाजत है आपको। हम रोते हुओं को, हम रोते हुओं को, हम बिल्कुल रोते हुओं को हंसना सिखाने वाले, क्या हम बात। रोते हुओं को हंसना सिखाने वाले, तेरी इस रहमत पर कुर्बान है हम। क्या बात है। तेरी इस रहमत पर कुर्बान है हम। रोने झुकने के युग में, इस युग बिल्कुल रोने झुकने के युग में हंसाते हो। कमाल होता है जब उजड़ों को बसाते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही व्यापक संदेश। जो इसमें बहुत बड़ी बात है कि हंसने हंसाने वाला जो सज्जन है जी, वो तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो रोने झुकने वाला सज्जन है वो समझ लो उजड़े समान है और उसका कोई संग करना चाहता ही नहीं। लेकिन उनको भी, और उन सज्जनों को जो उजड़े हुए हैं जी। उनको बसाने का काम बहुत बड़ा चैलेंज है और सेन जी आप ही कर सकते हैं। और कर भी रहे हैं। एक बार जबरदस्त जोरदार तालियां फिर से एक बार उनके लिए। जी बिल्कुल। और ठीक ही कहा भी गया है शशि जी कि ऐसे आदमी का साथ बड़ा खुशगवार होता है जो खुद पर हंसना जानता है, क्योंकि वो अपनी बुराइयों और अपनी कमजोरियों पर हंसी का मरहम लगा सकता है। मतलब ये कि आपके लिए संदेश है कि यदि हंसना शुरू कर दोगे तो आपका साथ सबको अच्छा लगेगा, वरना आप अकेले पड़ जाओगे। बिल्कुल। और उस अकेलेपन में भी अक्सर रास्ता दिखाने के लिए संजी तो हैं। संजी तो हैं। और वैसे सज्जन हमारी खुशकिस्मती, हम खुशगवार, मैं ये कहूँगा कि वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन उसके साथ भी जिस रोशनी की, जिस प्रस्तुति की अभी इन्होंने बात की, यहाँ पर जो परफॉर्मेंस हुआ उसमें भी यही मैसेज दिया गया था। क्यों जी? बिल्कुल जी। और सीखना तो इनका काम है, हमारा भी काम है। बिल्कुल। समझाने वाले हमारे पास हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उजड़ों को बसाने वाले भी हैं और समझने वाले भी बहुत सारे हैं यहाँ पर। बिल्कुल। हम सब हंसते हैं। कईयों की आदत होती है हंसते रहते हैं, हंसते रहते हैं हमेशा। कभी सोचा है कि कुछ मकसद होता है उनका उसके साथ? ऐसा कुछ होता है क्या? कोई कुछ वेस्टेड ना कुछ तो इंटरेस्ट? मकसद होता होगा। क्या बताएं। मिलता है उनको? जी हाँ, मुझे लगता है जो उन्हें मिलता है, जो उन्हें प्राप्त होता है, वो है सुख और आनंद, जो कि समस्त पूर्वाग्रहों से एक ऐसी खुशी उन्हें मिलती है। उन्हें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट उनका नहीं होता है, कोई स्वार्थ नहीं होता है। जो उन्हें मिलता है वह है उन आपकी ही खुशी, और उनकी भी खुशी दोगुनी होती है, जो सभी पूर्वाग्रहों से, प्रेजुडिसेस जैसा कि हम जानते हैं, उनसे मुक्त होती है, और अतीत की स्मृतियों व भविष्य की कल्पनाओं से विमुक्त केवल वर्तमान में रहना ही उन्हें प्राप्त होता है। बिल्कुल। और क्या आप जानना चाहेंगे कि ऐसे हितकारी व्यक्तियों को मुख्यतः किन किन नामों से संबोधित किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कि उनके भी कई नाम होते हैं, कई रूप होते हैं, कई स्वरूप होते हैं, जो बिखरे हैं, स्कैटर्ड हैं हमारे बीच में, और हमें अक्सर नजर आते हैं। आप अपने आसपास देख लेना कि जो बिल्कुल। हंसने वाले जो व्यक्ति हैं उनके नाम और उनके नाम के जो अनुरूप उनके गुण भी देखना शुरू कर देना। बिल्कुल हंसमुख। बिल्कुल। आपके आसपास कोई हंसमुख दिख रहा है आपको? हंसमुख, ये उन्हीं का नाम है जो हंसते रहते हैं। बिल्कुल। और चुहलबाज, शरारतें भी करते हैं। शरारत भी करते हैं, है ना? हाँ हाँ। ये विनोद कहीं इशारा प्रिय। हमारी ओर तो नहीं था। नहीं नहीं, नहीं। पंकज जी आप तो नहीं, हम खिले दो- कमल की भांति हैं। हम दोनों की बात कर रहे थे, क्योंकि वहाँ आशीष और योगेश भी मैं नाम जोड़ना चाह रहा था, क्योंकि अब उनके हंसी का मीटर जो है बढ़ता जा रहा है। जाहिर है सबका मीटर बढ़ चुका है इस समय। बिल्कुल। और इनके अन्य जो नाम मैं आपको शेयर कर रहा हूं आपके साथ, विनोद प्रिय, हास्य प्रेमी, हास्य प्रेमी, बिल्कुल। मस्खरा, मस्खरा, हाँ। अच्छा। विदूषक, विदूषक, बिल्कुल। इन्हीं तरह के जो कैरेक्टर्स हैं आपको हमारी जो अन्य जो प्रस्तुतियां आने वाली हैं उनमें देखने को मिलेंगे ये कैरेक्टर्स। बिल्कुल। और आप अपना पेट पकड़कर इतना हंसेंगे जी। कि आपको लगेगा कि आज वजन थोड़ा सा कम हो गया और आपको मुफ्त में एक फायदा एक पहुंच फायदा। है। बिल्कुल बिल्कुल न जिम के झंझट न कुछ। बिल्कुल। संडे और का दिन तो भी। हंसने का फायदा एक साथ में। बिल्कुल। और दिल लगी बाज, दिल लगी बाज भी होते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये नक्काल भी होते हैं कई बार। अच्छा।
कि आप यदि हंसते हैं तो आपके हंसने के स्टाइल में ही करके दिखा देते हैं। चलिए कम से कम कॉपी तो करते हैं। बिल्कुल। तो यानी कि हंसने की एक कंटेजियस जो उसकी जो फितरत है जी बिल्कुल, वो उसमें उसको शामिल पूरा हो करते जाते हैं। और हंसोड़, अमोद प्रिय, बिल्कुल। परिहास प्रेमी, खिलंदड़ा, ये जिक्र सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में भी है जी जी कि है वो खिलंदड़ा, तो ये शब्द वहां पर भी जिक्र है, ईश्वर के लिए है। तो ईश्वरीय गुण है एक तरह से। मखौलिया, ठिठोलीबाज, बिल्कुल। मजाक पसंद, रंगीन, हालांकि ये दुनियावी जो नाम है साथ जी, में, जी, ये रंगीन, बहुत सारे रंगीन, एक रूपों में आपको हंसने वाले जो सज्जन वो मिल जाते हैं। रंगीला, रंगरसिया, रसिक, चकल रसिक, ये विभिन्न शब्द हैं बिल्कुल। जो इनके लिए अमल में लाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, काफी विस्तृत तौर पर आपको अभी यहाँ पर जिक्र भी हुआ उन तमाम तो चेहरों का। असली हंसने वाला जो कौन है उसके बारे में धीरे धीरे स्थिति हमें स्पष्ट पता हो चलता जाएगी। है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, और ये भी स्पष्ट है कि ऐसे हितकारी व्यक्ति की हंसी इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आप कौन हैं। जैसा अभी जिक्र किया, अगर हम अपने आसपास ही देखें उन चकल्लसी, मखौलिया, ठिठोलीबाज को, उस चेहरे को, तो इसके पीछे ये राज नहीं होता है कि आपके पास बैठा व्यक्ति कौन है, आपकी अवस्था क्या है, आप किस जाति या धर्म से संबंध रखते हैं, कितने शिक्षित हैं, एवं आप कितने समृद्ध व संपन्न हैं। इस पर हंसने हंसाने का कोई असर नहीं होता। ये कोई मापदंड नहीं है, ये कोई स्केल नहीं है। अभी तो ये तो उनके हृदय की विशालता की बात, बिल्कुल हृदय की विशालता की बात होती है, और किस तरह से वो भेदभाव से दूर हैं, समतल समान स्तर पर, बिल्कुल जो भेदभाव से परे खुशहाल देखने के नजरिए पर इनका निर्भर करता है कि सारा का सारा जो वातावरण है, ये अंदर से उनका जो खुशी होती है वो सब में खुशी देखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यदि हम भरपूर हैं और एक निगाह से सबको देखते हैं तो सबको हंसते मुस्कुराते देखना हमारी प्रकृति में सम्मिलित हो जाता है। क्योंकि तब यहीं पर एक कैच है, क्योंकि तब हमारे लिए कोई दूसरा नहीं भासता, सब में अपना असलियत रूप ही निगाह आता है। और इसलिए सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है कि मन मंदिर प्रकाश है, जग अंदर जंचर बंचर जड़ चेतन, सब में हमें वही प्रकाश नजर आवे। इस प्रकार पूरी तरह से यत्न करने, इस प्रकार एक निगाह और एक दृष्टि सज्जनों 15 दिन में हो सकती है। 15 मैं एक दिन बार में। आपको दोबारा बताऊं कि मन मंदिर प्रकाश है, जग अंदर जंचर बंचर जड़ चेतन, सब में वही प्रकाश नजर आवे। इस प्रकार एक निगाह और एक दृष्टि सज्जनों 15 दिन में हो सकती है। इसलिए हमें पूरी तरह से यत्न करना चाहिए और जितना शीघ्र हो सके जी। ये वृत्ति धारण कर लेनी चाहिए, जी। ताकि एक ख्याल हो जावे और महाराज जी नाल मेल एहो खावे। बिल्कुल बिल्कुल, काफी स्पष्ट संदेश। और ये जो खुशी के जिस खजाने की आपने बात की है, ये न तो रुपयों के ढेर से न उसके पीछे छिपा है, और न ही महत्वाकांक्षाओं के पहाड़ों के पीछे। हमारी उम्मीदों, हमारी महत्वाकांक्षाओं पर इसका असर नहीं होता है। ये तो मिलता है मन मस्तिष्क के संतुलन से, आपसी समन्वय से, अपनेपन रूपी खजाने से। और खुन्नस, ईर्ष्या, द्वेष जहां हमें से दूर ले जाते हैं, वहीं छोटी बड़ी चुनौतियां इस खजाने को प्राप्त करने के लिए प्रेरक सिद्ध होती हैं। बिल्कुल। लेकिन इस खजाने को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हमें अपनी खुदी को त्यागना होगा, यानी कि अहंकार को त्याग कर ही हम खुश रह पाएंगे। बिल्कुल। और इसी संवाद, इसी संदेश के साथ पेश है अगली प्रस्तुति। एक बार फिर से सतरंगी, जैसा कि हमने जिक्र किया था, और एक बार सतरंगी तालियों के साथ भी स्वागत। हम सब जालंधर सिटी से आए हैं। आज हमने खुश रहने की खातिर त्यागो खुदी पर कथक की परफॉर्मेंस दी है। जो हमारे कीर्तन के बोल है स्टार्टिंग में, खुश रहने की खातिर त्यागो खुदी, तो अगर आप दिल से खुश रहना चाहते हो, दिखावा नहीं, दिल से खुश रहना चाहते हो, तो आपको अपने अंदर से वो खुद ही निकालनी होगी कि हम अपने डांस के थ्रू सब ऑडियंस तक ये मैसेज पहुंचा पाएं। खुद भी खुश रहोगे और दूसरों को भी खुश रख पाओगे, और जो हमारा जीवन लक्ष्य है उसको पा सकोगे। खुशी का महत्व।
खुश रहने की खातिर त्यागो खुदी। खुश रहने
वही होता है सज्जन भाव का प्रतीक। इसलिए कहते हैं खुश रहने की खातिर त्यागो खुदी, खुश रहने की खातिर त्यागो खुदी, त्यागो खुदी, त्यागो खुदी, त्यागो खुदी, त्यागो खुदी, खुश रहने की खातिर त्यागो खुदी, खुश रहने की खातिर त्यागो खुदी। खुशी है अच्छाई, खुशी ही भलाई, निर्विकारता का प्रतीक। खुश रहने वाले के हृदय में रहती है सदा प्रफुल्लता छाई। इसलिए कहते हैं खुश रहने की खातिर त्यागो खुदी, खुश रहने की खातिर त्यागो खुदी, त्यागो खुदी, त्यागो खुदी, त्यागो खुदी, त्यागो खुदी, खुश रहने की खातिर त्यागो खुदी, खुश रहने की खातिर त्यागो खुदी। खुश वही रह सकता है जो किसी की निंदा चुगली ना सुने ना करे। सज्जन भाव की वर्ताव द्वारा जो संभाव समदृष्टि पकड़ता है। तभी तो कहते हैं खुश रहने का ढंग जिन्होंने ठीक से जाना, उन्होंने ही जन्म मरण के चक्रव्यूह से निजात है पाई। उन्होंने ही जन्म मरण के चक्रव्यूह से निजात है पाई। खुशी की घड़ी आई, सबको है बधाई। खुशी की घड़ी आई, सबको है बधाई, सबको है बधाई, सबको है बधाई, सबको है बधाई, सबको है बधाई। खुशी की घड़ी आई, सबको है बधाई। खुशी की घड़ी आई, सबको है बधाई, सबको है बधाई, सबको है बधाई। वैसे इन खिले हुए चेहरों को देखकर आपके अंदर भी उमंग उठी होगी कि हम भी कुछ इसी तरह से मुस्कुराएं। बिल्कुल उठी के नहीं? आपके अंदर उमंग उठी के नहीं उठी इन खिले हुए उठी। चेहरों को देखकर कि हम भी मुस्कुराएं ऐसे ही? और हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें।
अच्छा, एक हंसी का मीटर चेक कर लें इनका, क्यों नहीं, आइए एक बार फिर से। कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी और कितनी लंबी। आपने जोर से हंसकर दिखाना। हम 1 2 3 गिनेंगे, देखते हैं कि कितनी हंसी आपके अंदर शामिल हो चुकी है और वो लेवल कहां तक पहुंच चुका है। बिल्कुल। 1 2 3। एक बार फिर से सारे मिलकर हंसे, तभी मीटर बराबर पता लगेगा जी। अलग अलग हंसने से कई बार वो उसका जो इंटेंसिटी है वो कम पड़ जाती है। 1 2 3। इस तरफ से आवाज बहुत अच्छी आ रही है, ये प्रसन्नचित हैं। उस तरफ से आवाज थोड़ी कम आ रही है। क्या हमें अपना पोडियम उधर कर लेना चाहिए? नहीं 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 नहीं, ये मतलब नहीं है। आवाज उधर से जोर से आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए एक बार फिर कर लेते हैं। हाँ। 1। पंकज आप करो, मुझे लगता है कि मेरे शायद कहने से उनके पर असर नहीं हो रहा, आप करके देखो, शायद असर हो जाए। उतना ही असरदार है, लेकिन फिर से आइए काउंटडाउन शुरू करते हैं हंसी के इस मीटर का। 1 2 3। वाकई असर हुआ है पंकज। फर्क पड़ता है कि जिसके दिल में जितनी ज्यादा खुशी होती है उसका असर उतना ज्यादा पड़ता है। बिल्कुल। और हाँ, ये और क्योंकि परसों जहां पर से कहते हैं जो भाव जहां से निकलता है उसका असर वहीं जाकर होता है। तो आपके हृदय में जो प्रसन्नता थी उसका असर इन पर हुआ और खुल खिला के हंसे। बिल्कुल बिल्कुल। और चलिए इसी तरह से मुझे लगता है कि ये सामंजस्य, ये जो मिलना मिलाना है, ये और भी समय के साथ बढ़ता रहेगा। क्योंकि आप यहाँ पर पहली बार आए हैं और जो जोश है आपके अंदर वो नजर आ रहा है और वो रिफ्लेक्ट हुआ है। बिल्कुल। तो मैं यही कहूंगा कि एक ऊर्जा का संचार, एक खुशी की लहर और एक सुकर्म सज्जन एक अप्रोच जो है वो धीरे धीरे विकसित होती रहती है। तो शाम अभी भी बाकी है, दिन अभी भी परवान चढ़ रहा है। यकीनन काफी खुशियों के मीटर जांचे जाएंगे और वो नए आयाम भी तैयार किए जाएंगे उसके। बहुत बढ़िया। और जो अभी भी परेशान बैठे हुए हैं, बिल्कुल हंसने से उनको गुरेज हो रहा है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हंसना शुरू कर दें, क्योंकि हंसने वाला सज्जन परोपकारी होता है। और क्योंकि वो जब हंसता है तो आसपास का माहौल चार्ज होता है, तो वो एक तरह से परोपकार के रूप में सबके सामने खड़ा हो जाता है, परोपकारी सज्जन के रूप में। तो चाहिए उनको कि अपना माहौल, यदि वो खुशनुमा बनाना चाहते हैं, अपने आसपास का माहौल खुशनुमा बनाना चाहते हैं, तो बिना कुछ परोपकार किए वो खुद से एक तरह से अपने ऊपर परोपकार कर लें, तो परोपकारी बनकर बिल्कुल खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। अपने ऊपर ही बिल्कुल सही कहा आपने, उपकार किया जाए। और मुझे लगता है कि अपने बुद्धिबल का प्रयोग करते हुए, अपनी सोच समझ का प्रयोग करते हुए, जब हम खुद एक विदूषक की भांति दूसरों के चेहरे पर हंसी लाने की कोशिश करते हैं और उनके सुखद अनुभवों को भी शेयर करते हैं और उनके दुखों को कम करने के लिए वह उनको हरने की चेष्टा करते हैं, आपसे दुखों को लेने की कोशिश करते हैं, बातों ही बातों में, खेल खेल में, जिस तरह से अभी हमारे और आपके बीच जो ये इंटरेक्शन चल रहा है, इससे भी काफी असर पड़ता है। और वो तभी, ये खुशी वो तभी मिल सकती है जब हम ये सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें सामंजस्य होता है, उसमें एक बैलेंस होता है। जो आप सोच रहे हैं, जो आप दूसरों को ऑफर कर रहे हैं और जो आपको वापस मिल रहा है। मैं आपको बात बताऊं, एक सीक्रेट, कि सज्जन जी इस समय मतलब हर तरह की वो एक्टिविटी, मतलब अपनी बुद्धि बल का पूरी तरह प्रयोग करते हुए, बिल्कुल, कि किस तरह से ये सज्जन हंस सकता है, वो हर तरह से एक्टिंग कर जाते हैं उनके सामने। सज्जन जब तक हंसता नहीं है ना, तब तक उसको कोशिश करते रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे सज्जन हैं जो आज खिलखिलाकर हंस रहे हैं, सिर्फ उन्हीं की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। ये श्रेय भी उन्हीं को जाता है और ये श्रेय आप लोगों को भी जाता है, उनके इस संदेश को समझने और परखने में। और बड़े प्यार से समझाते हैं सबको। बिल्कुल। वो प्यार के विशाल भंडार हैं और कोई भी जो सज्जन है रोता हुआ आता है, उसका रोना झुकना वो ले लेते हैं और उसको हंसी देके वापस भेज देते हैं। अब ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना संभाल के रखता है, उसे कितना संभाल के रखता है और किस तरह से इसको ग्रहण भी किया गया है, क्योंकि हंसी के भी कई प्रकार होते हैं। और जैसा कि अभी शशि जी ने बताया कि सज्जन जी की ये खासियत है, ये उनके, मैं एक तरीके से कहूँगा उनका बड़प्पन है कि बिना कहे भी वो हंसी, खुशी, प्यार का जो संचार करते हैं, वो उसे शब्दों में बयां करना मुझे लगता है मुश्किल है और कुछ ये इंगित करता है, इशारा करता है। कोई नहीं, आप फील करते रहो और अगली प्रस्तुति देखते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में किस तरह से हंसने का एक तरीका है और विभिन्न जो रूप हैं, वो एक माइम के जरिए आपको ये बच्चे दिखाएंगे। बिल्कुल, बिना कहे माइम के जरिए अगली प्रस्तुति।
हमारी परफॉर्मेंस का नाम माई मैन टोटल वसुंधरा की तरफ से ये कराया जा रहा है। अपने जरिए हम यानी कि हंस के सबको हंसाना चाहते हैं। कल के लोग कैसे हैं, वो किस प्रकार हंसते हैं, या तो किसी के गम में या किसी को देख के किसी को नीचा दिखा के। यंगस्टर को हम यही मैसेज देना चाहते हैं, ना हंसो, अपना खुश रहो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। मनुष्य की प्रकृति के आधार पर हंसी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। आत्मस्थ हास्य। योग का इच्छुक मनुष्य जब अपनी मूर्खता पर हंसता है कि मानव चोला पाकर वह क्या करने आया है और अपने साथ क्या अनर्थ कर रहा है, या फिर योगी लीलाधारी के विस्मयकारी चमत्कारों को देखकर उसकी करामात पर मन ही मन मुस्कुराता है और प्रफुल्लता का अनुभव करता है। दोनों स्थितियों में उसका हंसना किसी अन्य बाह्य प्रेरक पर आश्रित नहीं होता, यानी वह दूसरों पर नहीं हंसता, अपितु उसकी प्रफुल्लता व निर्मलता पर मोहित होकर दूसरे भी उसी की भांति विशुद्ध हंसी हंसना चाहते हैं और जीवन की सार्थकता से रूबरू होना चाहते हैं। ऐसा व्यक्ति स्वयं तो आनंदमय बना ही रहता है, साथ ही साथ संपूर्ण सृष्टि को भी कुदरती प्रसन्नता से सराबोर करने के लिए परोपकार की भावना से सबको हास्य के परम अर्थ से परिचित कराने का यत्न करता है। परस्थ हास्य। संसारी मनुष्य कभी भी अपनी कमियों व मूर्खता पर नहीं हंसता। वह या तो दूसरों की खामियों व मूर्खता पर हंसता है, या फिर दूसरों को मूर्ख बनाकर या उन्हें लक्ष्य मानकर सबको हंसाने के उद्देश्य से हंसता है। उसकी हंसी अधिकतर दूसरों पर आश्रित होती है। वह अधिकांशतः अहंकारवश और ईर्ष्यावश दूसरों को नीचा व मूर्ख जतलाने के लिए उनके अवगुणों, गलतियों व अक्षमताओं पर हंसता है। इस प्रकार के हास्य के अंतर्गत व्यक्तियों की समान रूप से भागीदारी न होकर उनमें परस्पर वड छोट, मान अपमान, द्वेष व तेरी मेरी इत्यादि का भाव आ जाता है। यह हास्य चतुराई पूर्ण होता है। वह अधिकतर दूसरों की उपेक्षा, छल व स्वार्थ की भावना से किया जाता है। अतः इस प्रकार का हास्य कभी भी निष्कपट यानी प्रयोजन रहित नहीं हो सकता। लौकिक व्यवहार एवं बोलचाल में हास्य के कई भेद पाए जाते हैं, जैसे बनावटी हंसी, नेत्रों की हंसी और सूखी हंसी इत्यादि। परंतु वास्तविकता में अभिव्यक्ति के आधार पर हंसी मुख्यतः 6 प्रकार की होती है: स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अपहसित और अतिहसित। आइए देखते हैं कैसे।
यह अंतरहास यानी मंदहास है। इसके अंतर्गत व्यक्ति धीमी हंसी हंसता है, यानी होठों को हल्का सा टेढ़ा करके मुस्कुराता है। कपोल भी जरा मुस्कुराते प्रतीत होते हैं, वह दांत नहीं दिखाई पड़ते। यह ऐसा मधुर हास कहलाता है जिसमें व्यक्ति का मन व आंखें हंसती हुई प्रतीत होती हैं। हसित व्यक्ति का कुछ इस प्रकार हंसना कि उसके गालों का हल्का सा विकास हो जाए, दांत दिखने लगे और गालों के साथ मुख और नैनों में चंचलता आ जाए। हसित हास्य कहलाता है। विहसित वह मध्यम हास्य जो ना बहुत उच्च हो ना बहुत मधुर, विहसित हास्य कहलाता है। इसके अंतर्गत आंखें सिकुड़ जाती हैं, जरा आवाज भी होती है, यानी शब्दों का उच्चारण होता है, मुंह लाल भी हो जाता है। उपहसित नाक फुलाकर, आंखें टेढ़ी करके तथा गर्दन हिलाकर हंसने के ढंग को, जिसके अंतर्गत कंधे सिकुड़ जाते हैं, सिर हिलता है और व्यक्ति हंसते हंसते लोटपोट हो जाता है, इसे उपहसित कहते हैं। यह व्यंग्य से भरा हास्य होता है, जिसे उपहास भी कहते हैं। अपहसित अकारण यानी बेवजह, बेमौके की हंसी को अपहास कहते हैं। अधिकतर ऐसा करते समय आंखों में पानी आ जाता है। वह हंसते हंसते कंधों और सिर में कुछ हल्का सा कंपन उत्पन्न होता है। अति हसित इसको अट्टहास भी कहते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्ति ठट्ठा यानी ठहाका मारकर, अत्यधिक जोर से ताली मारकर तीव्र हंसी हंसता है। अधिकतर ऐसा करते समय आंखों से पानी बहता है, आवाज अधिक होती है तथा हाथ से बगल को दबा लिया जाता है। सबके चेहरों पर प्रसन्नता का भाव, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सज्जन होंगे जो कठोर स्वभाव वाले हैं, स्वार्थी और तनावग्रस्त। उनको अभी भी आंतरिक स्वाभाविक प्रसन्नता प्राप्त नहीं हो पा रही होगी, क्योंकि लुप्त हो चुकी है, क्योंकि ऐसे कठोर सज्जनों के अंदर स्थिति बन जाती है। अच्छा। और जीवन के प्राकृतिक सौंदर्य का उपभोग करने में ये सज्जन असमर्थ हो जाते हैं। बिल्कुल। और तब उन्हें पुनः लक्ष्य प्राप्ति हेतु उत्साहित कौन करता है, पता है आपको? कौन करता है? बताइए। बताइए आप, कौन बताएगा कौन करता है? ऐसी स्थिति में लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको कौन इनकरेज करता है वापस, जब आप बिल्कुल स्थिति में आ जाते हैं कि हंसना भूल चुके हैं, कठोरता अंदर घुसी हुई है, स्वार्थी स्थिति आपकी बनी हुई है और बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में कहीं चले जाते हैं, और वापस उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर सचेती लाने वाला कौन सज्जन इस समय आपके लिए सामने आता है? आवाज इतना बड़ा गोल आपका पूरा करने के लिए आपके लिए खड़े हैं, और आवाज
तो दमदार आवाज आनी चाहिए, जोरदार तालियां। कि जीवन का सबसे बड़ा जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में आपके लिए मार्गदर्शक के रूप में हम सबके लिए वो इतना बड़ा परोपकार कर रहे हैं। हंसना, और साथ में कह रहे हैं हंसना 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 जी हंसना। क्या बात है ये। हंसना 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 जी हंसना, हंस हंस के नहीं थकना जी हंसना। रोवण दी हुण हटी बीमारी, सुखी हो गई सृष्टि सारी। डॉक्टरां दे डॉक्टर ने परख लई सब दी नाड़ी। वाह 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 वाह। डॉक्टरां दे डॉक्टर ने परख लई सब दी नाड़ी। हंसना 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 जी हंसना, हंस हंस के नहीं थकना जी हंसना। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है इनके अंदर से भी धीरे धीरे वो कवि, वो शेर, वो शायरी करने का नहीं, ये सारा का सारा स्क्रिप्ट में है भाई साहब। ओह अच्छा, मुझे लगा आप ही ने लिखा है। चलिए, और मैं आपको एक बार, क्योंकि मेरे को लगता है कि इसको दोबारा पढ़ लें। क्यों नहीं, ये बहुत बड़ा कार्य है। बिल्कुल। जो चैलेंज लेता है, मतलब कि वो कितना विशाल प्रकाश पुंज होगा अंदर, क्योंकि इतने आज के युग में, जहां की जो युग है रोने झुकने का, कि आदमी अपनी उस आदत को छोड़ना चाहता ही नहीं है, और उस आदत को छुड़वाने का काम एक अपहिल टास्क है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको जो अंजाम कर दिखाए, पूरा कर दिखाए, तो वो क्या कह रहा है? चलिए, हंसना 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 जी हंसना, हंसना 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 जी हंसना। आवाज आनी चाहिए जोर से, और हंसी भी। बिल्कुल, हंस के जी। हंसना 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 जी हंसना। ताली मार के। सोनिया सेन जी ने बिल्कुल हंस के दिखाया आपको, ताली मार के। बिल्कुल। हंस हंस के नहीं थकना जी हंसना। रोवण दी हुण सुखी हो गई डॉक्टरां दे डॉक्टर ने, ये तो सब मानते हैं, परख लई नाड़ी। वाह वाह। हंसना 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 जी हंसना। वाह, अब आवाज आने लगी, हंसने की खिलखिलाहट भी आने लगी है। बिल्कुल। और हंस हंस के नहीं थकना जी हंसना। बहुत बढ़िया। ये हंसी की जो घुट्टी जो इन्होंने अभी अभी दी है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही कारगर। कान में बताऊं? बिल्कुल। ये घुट्टी संजय ने दी है। चलिए, उनसे आपको प्राप्त हुई और आपने यहाँ पर शेयर किया सब लोगों से। यही परस्पर भाव की जो हम बात करते हैं, वो यही है। बिल्कुल। और बिल्कुल शशि जी, यहाँ पर ये निश्चित ही ये सत्य है कि आदमी के पास दिमाग तो है, हम सोचते तो हैं, परंतु वो कब तक क्या सोच बैठे ये कोई नहीं जान सकता। अशांत मन व हमारे अंदर की चिंताएं हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियों को जन्म देने लगती हैं। तो क्यों? इसके बारे में और बातचीत करेंगे, लेकिन इस समय प्रस्तुति रेडी है, मंच तैयार। आप हंसना शुरू करें और जो संदेश दे रहे हैं साथ में उसके आप एंजॉय करें। हमारी कॉली की थीम है हंसना है हंसना है हंसना है, तो हम अपनी कॉली के जरिए ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम भी हंसे और सब भी हंसे। हंसना है हंसना है हंसना।
हंसना 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 है हंसना है हंसना है हंसना है हंसना है हंसना है हंसना हंसना है 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 हंसना हंसना है हंसने हंसाने के दिन आ गए 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 सब मिलकर हंसो और सुख से रहो 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 हंसना है 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 हंसना तो है चमत्कारी औषधि हंसना तो है चमत्कारी औषधि चमत्कारी औषधि चमत्कारी औषधि चमत्कारी औषधि चमत्कारी औषधि कुदरत की अनमोल दात कुदरत की अनमोल दात समन्वय स्थापित करे जगत में समन्वय स्थापित करे जगत में प्रेम और खुशहाली की है बात प्रेम और खुशहाली की है बात हंसना है 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 हंसना तो है सर्वांगीण स्वस्थता हंसना तो है सर्वांगीण स्वस्थता आंतरिक प्रफुल्लता का प्रतीक आंतरिक प्रफुल्लता का प्रतीक चिंता मुक्त करे इंसान को चिंता मुक्त करे इंसान को मन मस्तिष्क को रखे ठीक मन मस्तिष्क को रखे ठीक वाह क्या बात कही है हंसना 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 तो है हृदय की विशालता हंसना तो है हृदय की विशालता समता और साधना का प्रतीक समता और साधना का प्रतीक संतुष्ट और धैर्यवान बन
मजा आ गया। हंसना है, 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 हंसना है। हंसना तो है सकारात्मकता, संकल्प की स्वच्छता का प्रतीक, ख्याल पर हो दृष्टि कंचन और बुद्धि भी रहे ठीक। सुनकर खुश हो गई तबीयत। हंसना है, 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 हंसना है। हंसना तो है निष्कलंकता, हंसना तो है निष्कलंकता, जो निष्कपटता का है प्रतीक, जो निष्कपटता का है प्रतीक, सदाचार सत्कर्म करता हुआ, सदाचार सत्कर्म करता हुआ, दिव्य दृष्टि का सबक लवे उसी, दिव्य दृष्टि का सबक लवे उसी। हंसना है, 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 हंसना है। हंसना तो है आत्मनिर्भरता, हंसना तो है आत्मनिर्भरता, पवित्रता और सौभाग्य का प्रतीक, पवित्रता और सौभाग्य का प्रतीक, निर्विकारी निष्कामी उस मानव का, निर्विकारी निष्कामी उस मानव का, ख्याल एक दर्शन में रहे सटीक, ख्याल एक दर्शन में रहे सटीक। वाह क्या बात कही है। हंसना है, 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 हंसना है। हंसना तो है अनुकूलता, हंसना तो है अनुकूलता, एकता एक रसता का प्रतीक, एकता एक रसता का प्रतीक, संभाव समदृष्टि के सबक से, संभाव समदृष्टि के सबक
मजा आ गया। हंसना है, 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 हंसना है। हंसना तो है परोपकारिता, हंसना तो है परोपकारिता, सच्चिदानंद की अनुभूति का प्रतीक, सच्चिदानंद की अनुभूति का प्रतीक। शांत तृप्त निर्लिप्त रहे जगत में, शांत तृप्त निर्लिप्त रहे जगत में, जन्म की बाजी लवे ओ जीत, जन्म की बाजी लवे ओ जीत। सुनकर खुश हो गई तबीयत। हंसना है, 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 हंसना है। हंसने से मानव के हृदय में, हंसने से मानव के हृदय में खिली रहे बहार, जो करे निहाल, खिली रहे बहार, जो करे निहाल। आत्मज्ञानी और ब्रह्म ज्ञानी बन, आत्मज्ञानी और ब्रह्म ज्ञानी बन, आत्मपद प्राप्ति की रखे मिसाल, आत्मपद प्राप्ति की रखे मिसाल। वाह 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 वाह। हंसना है, 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 हंसना है। हंसने हंसाने के दिन आ गए, हंसने हंसाने के दिन आ गए, हंसने हंसाने के दिन आ गए, हंसने हंसाने के दिन आ गए। सब मिलकर हंसो और सुख से रहो, सब मिलकर हंसो और सुख से रहो, सब मिलकर हंसो और सुख से रहो, सब मिलकर हंसो और सुख से रहो। हंसना है, 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 हंसना है। वाह वाह, तालियों की एक गड़गड़ाहट साफ बता रही है कि हंसना है, हंसना है, हंसना है। ये संदेश आप तक पुरजोर पहुंचा है। काफी जबरदस्त प्रदर्शन। हसन हसैया।